हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर। व्हेन वी विल कीप द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, हाउ द इमेज विल बी फॉर्म, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड मे बी रियल और वर्चुअल। डिफरेंट केसेज बनते हैं बच्चों, अराउंड 6 केसेज हैं। तो आइए हम लोग उनको एक एक करके लर्न करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको रूल बताया था कि कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करते हैं इन कॉन्केव मिरर। 3 रूल बताया था बच्चों। फर्स्ट रूल था, अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आकर के अगर मिरर पर इंसिडेंट होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू फोकस। सेकंड रूल था बच्चों, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होते हुए अगर आता है मिरर पर तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड रूल था बच्चों, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए अगर मिरर पर आकर के इंसिडेंट होगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द सेम पाथ और उसी लाइन पर लौट जाएगा। तो ये तीनों रूल को आप ध्यान में रखेंगे और इसी के हेल्प से हम लोग आगे की पढ़ाई यहाँ पर करेंगे। सो लेट अस राइट डाउन इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट by using concave mirror। अलग अलग पोजीशंस पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर और इमेज के नेचर को, इमेज की पोजीशन को हम लोग स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट केस में हम लोग बच्चों यहाँ पर बात करेंगे when the object is placed at infinity in front of a concave mirror। बच्चों, कॉन्केव मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर कॉन्केव मिरर में, सबसे पहले कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ये बैक सरफेस को पॉलिश कर दिया, दिस इज पॉलिश सरफेस। ये इसका पोल है बच्चों और इस कर्वेचर का यहाँ पर सपोज ये सेंटर है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया है, इसको एक्सटेंड कर दिया बच्चों। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। PA स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल एक्सिस। सो हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा है। सो लाइट रे कहां से आएंगे बच्चों? इंफिनिटी से आएंगे और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। सो दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से आएगा। दिस विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर हमने इसको मिड पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस है बच्चों CP डिस्टेंस है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट फोकस। बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, सपोज सन को हमने ऑब्जेक्ट मान लिया है और इंफिनिटी पर है इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। यहाँ से लाइट रे सभी डायरेक्शंस में निकलेंगे, बट हमें मिनिमम कितने लाइट रे की रिक्वायरमेंट है बच्चों? वी नीड ओनली 2 लाइट रे टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको आप नोट में यहाँ पर साइड से लिख सकते हैं, टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मिनिमम 2 लाइट रेज आर रिक्वायर्ड। 2 लाइट रे की जरूरत है बच्चों, और वो दोनों लाइट रे जो है, जिस ऑब्जेक्ट का हम इमेज बना रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के मिरर पर आकर के इंसिडेंट होना चाहिए। टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिनिमम 2 लाइट रेज आर रिक्वायर्ड एंड द पॉइंट एट विच द रिफ्लेक्टेड रेज meet each other, the image is formed at that point. और इमेज बच्चों उसी पॉइंट पर बन जाता है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कीप दिस स्पेशल पॉइंट और नोट इन आवर माइंड। सो हमें मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए बच्चों। हमने दोनों लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज दिया, ठीक है। हमें पता है बच्चों कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू फोकस। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। यह इंसिडेंट रे है बच्चों, पैरेलल आया है। अगेन दिस विल पास पैरेलल टू द दिस विल पास थ्रू फोकस। पैरेलल आया तो फोकस से पास हो जाएगा,
अच्छा, दोनों रिफ्लेक्टिंग रे है बच्चों, ये भी रिफ्लेक्टिंग रे है और यह भी रिफ्लेक्टिंग रे है, दोनों रिफ्लेक्टिंग रे यहाँ पर मिल रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉर्म। अच्छा, इमेज का साइज देख सकते हैं बच्चों, दिस इज पॉइंट साइज का इमेज है, एक पॉइंट के बराबर का इमेज है, पॉइंट के साइज के बराबर का इमेज है। इतने बड़े ऑब्जेक्ट का सन देखिए, वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट है, वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट, और इसका जो इमेज बन रहा है बच्चों, एक पॉइंट के बराबर का इमेज बन रहा है, पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज। सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, दिस इज इमेज डिस्टेंस। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मिरर में, सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं, इसको हम लोग जनरली एफ से डिनोट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये फोकस पर बना है, सो फोकल लेंथ, और दिस इज आल्सो इमेज डिस्टेंस। सो यहाँ पर हम लोग अब बच्चों इमेज के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। आइए देखते हैं इमेज के बारे में। सो इमेज जो है बच्चों वो कैसा बना है, रियल है, वर्चुअल? रियल है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग रेज एक्चुअल में मीट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के एक्चुअल में किसी पॉइंट पर मीट करे तो इमेज जो बनेगा बच्चों दैट विल बी रियल इमेज। सो वी आर राइटिंग हियर अबाउट इमेज। इमेज के बारे में लिख रहे हैं बच्चों। इमेज पोजीशन क्या है? एट फोकस। इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, एट फोकस, कैपिटल एफ। वेरी गुड। अच्छा, कैसा इमेज है बच्चों? रियल इमेज है। व्हाई इट इज रियल? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग रेज एक्चुअल में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और मीट कर रहा है। रियल। और पॉइंट साइज क्या है? साइज क्या है बच्चों? पॉइंट साइज। अच्छा, एक चीज और, इतने बड़े ऑब्जेक्ट का इतना छोटा इमेज बन रहा है। सो एक और पॉइंट लिखते हैं बच्चों, कैसा इमेज है? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का क्या मतलब है बच्चों? हाईली यू नो वेरी लार्ज, यस और नो, और डिमिनिश्ड का मतलब क्या? बहुत बहुत छोटा। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत 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 छोटा। डिमिनिश्ड को यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, डिमिनिश्ड का क्या मतलब है? जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो तो ऐसे इमेज को डिमिनिश्ड इमेज कहते हैं। इमेज साइज इज वेरी वेरी लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज जब यह कंडीशन बच्चों होल्ड करे कि इमेज का साइज बहुत छोटा हो ऑब्जेक्ट के साइज से, तो ऐसे इमेज को हाईली डिमिनिश इमेज कहते हैं या डिमिनिश इमेज भी कह सकते हैं। हाईली डिमिनिश इमेज कब कहेंगे? जब बहुत छोटा होगा। और डिमिनिश मतलब क्या? छोटा होगा, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इमेज छोटा होगा। सो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं हाईली डिमिनिश्ड, तभी ये कंडीशन होगा वेरी वेरी लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज विल बी वेरी वेरी लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। सो बच्चों यह फर्स्ट केस था, इससे रिलेटेड डायग्राम और जो पॉइंट्स थे मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। आप इसे अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। आइए सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में बच्चों जब हम ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर किस पोजीशन पर रखने जा रहे हैं? बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आइए इसको भी लर्न करते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट सेकंड केस नाउ। Case 2, when object is placed between infinity and center of curvature and center of curvature of concave mirror. So let us draw that concave mirror. पॉलिश कर दिया। ये सिल्वर पॉलिश होती है बच्चों। ये एक पॉइंट हमने यहाँ पर इस पर कर्वेचर पर कंसीडर किया जिसे पोल कहते हैं, और ये इस कर्वेचर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा बड़ा मान लिया, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज PA। इसी को हम लोग फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, इधर बहुत दूर इंफिनिटी कोई पॉइंट है। अच्छा, हमने ऑब्जेक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट, AB इज रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है बच्चों? देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच प्रेजेंट है। अच्छा, P to C जो डिस्टेंस है इसको दो बराबर पार्ट में अगर डिवाइड कर दे तो ये पॉइंट फोकस हो जाएगा। अच्छा, हमने आपको बताया था टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाउ मेनी लाइट रेज आर रिक्वायर्ड। ये जो ऑब्जेक्ट है इससे दो लाइट रे
रिफ्लेक्ट होकर मिरर पर इंसिडेंट होना चाहिए, और फिर यहां से जब रिफ्लेक्ट होगा लाइट रे तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पर इमेज बनेगा। सो यहां से एक लाइट रे हम लोग भेज रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वी आर सेंडिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से। सो दिस इज हाउ द लाइट रे इज कमिंग। एक लाइट रे हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज दिया। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। सेकेंड लाइट रे बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो वह उसी लाइन के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द सेकेंड लाइट रे विल पास। अच्छा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया है तो फ्रॉम द रूल, थर्ड रूल से यह इसी लाइन के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो एक रिफ्लेक्टिंग रे यह हो गया, इधर से आकर के यहाँ इंसिडेंट हुआ, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे है ये, और ये इधर से आया इधर ही रिफ्लेक्ट हो गया। दोनों रिफ्लेक्टिंग रे जहां पर मिला, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस पर, और इस तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ एरो मार्क करेंगे। दिस पॉइंट इज ए डैश, दिस पॉइंट इज बी डैश। सो दिस इज द इमेज। सो ए बी इज ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है, और इसका साइज को हम लोग बच्चों h1 से डिनोट कर रहे हैं। हाइट h1 इज द हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। अच्छा, इसका जो इमेज बना है बच्चों, दैट इमेज इज ए डैश बी डैश, और इसका जो हाइट है बच्चों इसे हम लोग h2 से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज h2। सो इमेज कहां बना है बच्चों? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सो लेट अस राइट डाउन दैट पॉइंट। When object is placed between infinity and center of curvature, the image is formed between center of curvature and focus. So image के बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चों। image is formed between center of curvature and focus, और फोकस के बीच में बना है बच्चों। अच्छा, यहां पर देखें बच्चों, रिफ्लेक्टिंग रेज एक्चुअल में इस पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो यह जो इमेज होगा ये कैसा इमेज होगा? रियल इमेज होगा, रियल इमेज है। यहां से देख सकते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट इस तरह से है और इमेज ऐसा है, उल्टा इमेज है। सो इसको हम लोग लिखते हैं इन्वर्टेड रियल। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। अच्छा, इमेज का साइज देखिए, h2 जो है वो h1 से क्या है? कम है। सो इमेज साइज इज लेस देन द ऑब्जेक्ट साइज। सो ऐसे इमेज को बोलते हैं बच्चों डिमिनिश्ड इमेज। अच्छा, डिमिनिश्ड क्यों बोला? हाईली डिमिनिश्ड क्यों नहीं बोला? क्योंकि बहुत छोटा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है। अगर ये h1 है, ये h2, इसकी भी कुछ साइज है। सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, मे बी ये 1 सेंटीमीटर हो, मे बी या 3 सेंटीमीटर अगर है h1, मे बी या 1.5 सेंटीमीटर हो, गेटिंग द पॉइंट, या फिर 1.4 सेंटीमीटर हो। सो h1 यहाँ पर h2 से बड़ा है। सो इमेज जो है बच्चों वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, बट बहुत छोटा नहीं है, इसलिए हमने इसको केवल डिमिनिश्ड इमेज लिखा। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड इमेज एंड फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड केस। सो इस वीडियो में बच्चों केवल 2 ही केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग थर्ड केस को डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हैं, फर्स्ट केस में जब इंफिनिटी पर था ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस पर बन रहा था। जब हमने इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच किसी पॉइंट पर रखा तो इमेज फोकस से शिफ्ट हो गया और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन बिटवीन बन रहा है। तो जैसे जैसे बच्चों अगले केस में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग इमेज ऑब्टेन करेंगे, तो हम रिजल्ट पाएंगे कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं वैसे वैसे इमेज जो है वो मिरर से दूर जा रहा है। सो वन केस विल कम कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख रहे हैं और इमेज कहां पर बन रहा है? इंफिनिटी पर बन रहा है। तो हम लोग उन सारी बातों को लर्न करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप अच्छे से इसको कॉपी में नोट करिए और ठीक से इसको रिवाइज करिए, पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।